वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन सॉल्यूशन एमसीक्यूज टेस्ट मास्टर। काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन या फिजिकल, उन्होंने कहा कि पास्ट पेपर हमें प्रोवाइड करें। तो मेरे पास 200 से ज़्यादा पास्ट पेपर्स हैं, एफपीएससी के, एसपीएससी के, केपीएससी, पीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और आईबीए, इस तरह एनटीएस। जब मैंने उनको दिए तो वो कह रहे हैं अब इनकी की कहाँ से लाएं। तो उनकी सबकी डिमांड पे ये मैं वीडियोस सीरीज लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सारे 1 बाय 1 में सॉल्व करके आपको बताऊंगा और वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी यूट्यूब पे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे आपको सब ये पास्ट पेपर सॉल्व मिल सकें। और आज का जो है वो हमारा है सीसीई 2020 एसपीएससी के स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इंड्यूबिटेबल। अब इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ब्लर है, इतना क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया है। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल, और इसकी दूसरी मीनिंग सर्टेन, वो भी इसी पेपर में थी। बाद में ये सर्टेन बाद में इन्होंने रिवाइज की थी और इसकी ग्रेस मार्क्स दी थी। तो गलतियां हो जाती हैं पेपर्स में। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से भी होती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब जब कोर्ट के आर्डर आए तो अब वो की देना शुरू कर दी है उन्होंने भी। अब उनकी भी गलतियां, जिस तरह एमपीटी अब स्क्रीनिंग में जो गलतियां 2-3 आई हैं, तो उस पर ग्रेस मार्क्स देनी पड़ेंगी उनको। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है अनडिनाएबल या सर्टेन, इसका सिनोनिम पूछा है उसने। और फिर दूसरा है चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ वुड और फर्नीचर, ये भी गलती थी। वुड और फर्नीचर की जो सही है वो सॉइल एंड क्ले। वुड और फर्नीचर, इसकी जो सही होगी वो सॉइल और क्ले। वुड से फर्नीचर बनता है, सॉइल से क्ले होती है। इसी तरह ये वाला सही है, और इसकी भी ग्रेस मार्क मिली थी, याद होगा आप लोगों को। जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ। आगे चलते हैं, एनालॉजी ऑफ पेरी एंड बिलो। एनालॉजी जो पेरी और बिलो की है वो है डिफ्लेक्ट और क्रिटिसिज्म। डिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्शन बात सेम ही है। डिफ्लेक्शन अगर आ जाता है तब भी सही है, डिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म। इसी तरह आगे एनालॉजी पूछी है उसने आर्काइव और डॉक्यूमेंट की। आर्काइव में क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, और म्यूजियम में क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, म्यूजियम वाली चीजें। और नेक्स्ट है आगे हेडक्वार्टर ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पहले थी, अब उसके बाद कोऑपरेशन हो गया, नाम चेंज हुआ था ओआईसी। ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो जिद्दा में है। ओआईसी बनी तो रबात में थी, मोरक्को, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे पाया जाता है, जिद्दा में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जिद्दा के बाद उसके व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। फीमेल हेड स्टेट की या किसी गवर्नमेंट की, इनमें से कौन सी हैं? इनमें से जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद, और नेपाल की देवी बंदरनायके जो थी, या जो भी है आप देख लेना। नेक्स्ट अभी है उसके बाद। अच्छा, ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर पुराने हो जाते हैं वो नहीं आते। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन? जापान है। इसको क्लियर मैंने लिखा है यहाँ पे, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन? इसका राइट आंसर जापान है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which the presidency of UN Security Council rotates in alphabetical order among its member countries for every month? ये मंथ है, राइट आंसर इसका हर मंथ चेंज होता है, प्रेसिडेंसी चेंज होती है, अल्फाबेटिकली मिलती है। ए फॉर अल्बेनिया, इस तरह पी फॉर पाकिस्तान, ऐसे हर मंथ चेंज होता है, प्रेसिडेंसी चेंज होती है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स ऑन मंथली बेसिस, हर महीने चेंज होती है। करंटली जो है वो फरवरी में रशिया के पास है, और शायद रशिया ने इसलिए प्रेसिडेंसी के आते हुए यूक्रेन पे हमला कर दिया है। इट इज़ फॉर फन, रियलिटी से अलग है। आगे चलते हैं हम, करेक्ट द सिनोनिम ऑफ पाइन। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है पाइन का, सॉरी सिनोनिम नहीं। पाइन का मतलब होता है प्रेज,
अक्लेम तारीफ करना, उसका अपोजिट होगा टायरेड या रेप्यूडिएट या वगैरह वगैरह इस तरह का। पाइन का अपोजिट होगा टायरेड। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफर्ड टू बाय ग्रीनलैंड, ये करंट अफेयर तो है लेकिन ये पुराना हो गया है। जब प्रेसिडेंट था तो उसने ग्रीनलैंड को बाय करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर सका था। इस तरह कंट्री ये हो गया 10वां। 11th, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसको मैंने साफ करके लिखा है आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वो ये है कि अफ्रीका इज नॉट नियरली सो माउंटेनियस एज इन एशिया। ये सो माउंटेनियस एज इन नहीं होगा, एज माउंटेनियस एज होगा, एज माउंटेनियस एज। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, लेकिन ये वाला जो पेज है ये बिल्कुल ब्लर है, मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा, तो इसके लिए सॉरी। बाकी हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, 200 से ज़्यादा हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सब सॉल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान। इसमें ऑप्शन है, इसको मैंने साफ करके लिखा है यहाँ पे आपके लिए। चलते हैं कि हरियाणा जो है वो उसका नहीं है, बॉर्डर नहीं है। बाकी गुजरात और राजस्थान और ये जो है इनकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर टच करता है, लेकिन हरियाणा का नहीं करता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये टेस्ट हुआ था जनवरी 2020 में, और अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया था, ऑफिशियल विजिट नहीं किया था इमरान खान ने, तो नवंबर 2020 में कर लिया, तो इसको छोड़ देते हैं। हम आगे चलते हैं। A watch after every 12 hours goes fast by 3 minutes. How many minutes will be the fast in 14 days? अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन में ये सिंपल है, जितने भी डिजिट दिए गए हैं 12 आवर्स, 3 मिनट्स और 14 डेज, इन सब की हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगी वो आंसर होगा। एलसीएम जब हम 12, 3 और 14 के निकाले तो 84 जवाब आया। 84 तो ऑप्शन में नहीं था, 84 को हम कन्वर्ट करेंगे आर में, 1 कलाक 24 मिनट होंगे। 84 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लें, 1 आवर 24 मिनट्स, तो इसको कन्वर्ट किया हुआ है 84 मिनट्स को। आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन के एलसीएम निकालनी होती है, सिंपल, 100 सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आ गए हम, यहाँ पे पूछा है इसने कि व्हिच फार्म लीव्स थ्रो स्टोमेटा इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इसका कहने का मतलब है जो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, बोलते हैं उसको, ट्रांसपायरेशन। और आगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 LB। पाउंड को LB कहते हैं। LB रोमन या लैटिन मेरे ख्याल से वर्ड लिब्रा, जिसकी मीनिंग है वेट या फोर्स, वेट या मास। LB पाउंड को बोलते हैं। 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर है। वो चार द फॉलोइंग इज फास्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये भी क्वेश्चन में गलती थी यहाँ पे, फैट सॉल्युबल, वो चार द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए और विटामिन ई दोनों जो है ये फैट सॉल्युबल हैं, तो इसका ग्रेस मार्क मिली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कौन सी होती है, BC। BC का एक और भी शॉर्ट फॉर्म है इमोरल लैंग्वेज में, BC, तो आप याद रख लें वो वाला BC, बस वाटर सॉल्युबल BC। B और C वाटर सॉल्युबल है, बाकी जितने भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। सही हो गया। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या आपको फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, बाकी सब सवाए वाटर सॉल्युबल BC 2 होते हैं। आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ बेलिकोज, बेलिजेरेंट, इसका सिनोनिम होगा एग्रेसिव, लड़ाकू, जंगजू। हर वक्त जो बाजू उठाए हुए होता है उसको बेलिकोज बोलते हैं या एग्रेसिव बोलते हैं। आगे चलते हैं हम। ओनली क्रिकेटर या ओनली क्रिकेट प्लेयर हु स्कोर्ड सेंचुरीज बोथ ऑन ODI एंड टेस्ट डेब्यू, ये भी अब माजी का हिस्सा बन गया है। आबिद अली जब नया नया आया था, सर डॉन ब्रैडमैन से इसको दी जा रही थी, क्योंकि ODI में भी और टेस्ट डेब्यू, दोनों डेब्यू पे इसने 100 किया था, बस यही इसकी अचीवमेंट है। उसके बाद कोई खास खातर ख्वास ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, इसलिए वनडे से ड्रॉप हो गया। खाली टेस्ट में वो भी पक्की जगह नहीं है। चलते हैं आगे। Abda Parveen sang Sufi song at Karachi before traveling to US. Then she gave her first performance. Dash dash dash. यहाँ पे then नहीं होगा, then की जगह होगा यहाँ पे where she gave her first performance। यहाँ पे where लगेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, बेलिकोज हो गया।
और आबिद अली, और नीचे आबदा परवीन sang Sufi song in Karachi before traveling to US. Then she gave last where, यहाँ पे where लगेगा, where she gave her first performance. Recently world's oldest, अच्छा ये इसका मैंने साल नहीं किया क्योंकि ये भी करंट अफेयर का था, पास्ट भी ये पास्ट हो गया, इंडोनेशिया से मिली थी एक केव से, इसको छोड़ देते हैं। द रिक्रूटर डैश, इसमें एक्नॉलेज लगेगा, एक्नॉलेज, क्योंकि रिसिप्ट को जो लेते हैं या जिस तरह शादी कार्ड मिलता है आपको, ग्रेडिंग कार्ड मिलता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज। तो इस तरह द रिक्रूटर एक्नॉलेज्ड ऑफ माय रिज्यूमे प्रॉम्प्टली, यहाँ पे एक्नॉलेज लगेगा। अगर आपको शादी कार्ड आता है व्हाट्सएप पे तो आप क्या लिखते हैं, एक्नॉलेज्ड। जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका जवाब लिख दिया करें। कोई आपको शादी कार्ड या कोई भी कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड या कोई भी इनविटेशन कार्ड आपको व्हाट्सएप पे भेजता है तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे, एक्नॉलेज्ड। सही है, तो आगे वाले को कंफर्म हो जाएगा कि आपने देख लिया है और आप आना चाहते हैं। आए या ना आए, एक्नॉलेज लिख दें, बंदा आगे वाला खुश हो जाएगा। ट्रांसपेरेंटेशन ये कर लिया हमने, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्नॉलेज भी हो गया। एक और है एंटोनिम ऑफ स्क्रूलियस। स्क्रूलियस मींस इमोरल, अब्यूजिव। उसका अपोजिट क्या होगा, मॉरल होगा। उसका अपोजिट इमोरल का, अब्यूजिव का मॉरल होगा। एक्टर ट्राउट, ये एक और एंटोनिम है, सॉरी एनालॉजी है। एक्टर ट्राउट, या ट्रूप भी पढ़ते हैं, ट्राउट भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक्टर का जो होड होता है, कंपनी होती है, ग्रुप होता है, सर्कल होता है, उसको ट्राउट कहते हैं या ट्रूप कहते हैं। इस तरह जब क्वेटर है, क्वेटर है, इसकी मीनिंग भी क्या है, सर्कल, क्लिक या ग्रुप, क्रिमिनल का ग्रुप। जनरली क्वेटर की मीनिंग क्लिक है, सर्कल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रिमिनल के ग्रुप के सेंस में लिया है, तो हम ये वाला करेंगे। आईडीए इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आईडीए जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पूछा गया था, तो हम ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम, ये हो गया। और हु बोल्ड सुपर ओवर, ये भी अब माजी हो गया, 2019 में जोफ्रा आर्चर ने किया था। which आर द फॉलोइंग इज नॉट अ G7 कंट्री। G7 की कंट्री इनमें से कौन सी नहीं है, रशिया नहीं है। 2014 में रशिया को एक्सपेल किया गया था G7 से। ग्रुप ऑफ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, G7 बोलते हैं उसको। उससे में पहले G8 था, लेकिन रशिया ने जैसे क्राइमिया को किया था, एनेक्स किया था, यूक्रेन का जो पार्ट था उसको, उसके बाद क्या हुआ कि रशिया को एक्सपेल कर दिया गया। और आज अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। और ये यूएसए की पुरानी आदत है, वो कहता है कि दादागिर हूँ मैं, माई वे आर द हाईवे, जो मेरी जबान बोलेगा वो सही है, बाकी नहीं। इस तरह ये तो सही बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर्स, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इस तरह यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है। और रशिया ने अभी यूक्रेन पर अटैक किया है, तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई गई हैं। अब देखते हैं कहाँ से उसको निकाला जाता है। पहले तो G7 से निकाला गया था। आगे चलते हैं हम, G7 हो गया। अब कुर्स आर लार्ज एथनिक ग्रुप लिव इन ऑल ऑफ देम, इसका ऑप्शन है। पेपर में देख लेते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। पेपर में इन्होंने दिया हुआ है अपना सीरिया, ईरान, इराक, टर्की, ऑल ऑफ देम, सब में कुर्द रहते थे और रहते हैं आज भी। द बुक ऑडेसिटी ऑफ होप, ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो बराक ओबामा ने लिखा था। और द सोल स्पोक्स पर्सन, द सोल स्पोक्स पर्सन मैडम आयशा जलाल ने लिखा था, और ये कायदे आजम के लिए लिखा गया है, द सोल स्पोक्स पर्सन। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक हो गया, ये तो सिंपल है। और ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, अब नहीं है करंट अफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की, उसने कराची को एनेक्स किया था आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। और आगे चलते हैं हम, मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल इज कोल। मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल वो कौन सा होता है, कोल होता है। और एन एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्थक्वेक, उसको सेस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद कोल हो गया। मोस्ट अवेलेबल फार्म, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, फार्म ऑफ सॉलिड फ्यूल उसको कोल बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, वो है व्हिच इज द लार्जेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और रेयरेस्ट
जो कम मिलता हो वो कौन सा है, ट्राइटियम है। ड्यूट्रियम बहुत कॉमनली मिलता है उसमें हैवी वाटर में, ठीक हो गया। तो कम जो मिलता है रेयरेस्ट है वो ट्राइटियम है, ट्राइटियम। यहाँ पे हम ये वाला पेपर पूरा हो गया, नेक्स्ट पेपर के साथ हम आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत सारे इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके देंगे पास्ट पेपर्स। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।